नमस्कार, सीजी जनमत में आपका स्वागत है। जैसा कि इस वक्त मैं जो है डी कार्यालय भिलाई 3 में मौजूद हूँ। मामला यह है कि 2 दिन पहले 3 गायों की मौत हो गई थी। बिजली की चपेट में आने से ट्रांसफार्मर के पास शायद करंट का सप्लाई आ रहा था। किसी ट्रांसफार्मर से सप्लाई आ जा रहा है। अभी जरवाए में, भिलाई चरौदा क्षेत्र के जरवाए में पिछले 3 माह से अभी तक में 8-9 गौवंश का करंट लगने से मृत्यु हो गया। हम लोग बार बार शिकायत कर रहे हैं, निगम हम लोगों ने सप्लाई बंद कराया, बंद करा करके हम लोगों ने उसको बाहर निकाला। तो मैं बोला भी उनको कि सर, बरसात का सीजन आ गया है और करंट लगेगा ही, तो इसके लिए कम से कम आप लोग उचित व्यवस्था कीजिए। तो गौ माता खत्म हो गया वहां पर। कोई इंसान खत्म हो जाता तो क्या बोलता है, गांव वाला मोहतम मनाता ना। गांव वाला कम से कम समर्थन देना चाहिए ना, उसका विरोध करना चाहिए, लेकिन गांव वाला भी विरोध नहीं करता है। ठीक है। नमस्कार, सीजी जनमत में आपका स्वागत है। जैसा कि इस वक्त मैं जो है डी कार्यालय भिलाई 3 में मौजूद हूँ। मामला यह है कि 2 दिन पहले 3 गायों की मौत हो गई थी। बिजली की चपेट में आने से ट्रांसफार्मर के पास शायद करंट का सप्लाई आ रहा था, जिसके चलते 3 गौवंशों की मौत हो गई। और आज जो है पुनः मंगलवार को एक गाय जो है यहाँ पर टाटा एस में लोडेड है, जिसके दोनों पैर पैरालाइज हो गए हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता जो है डी कार्यालय पहुंचे और डी जो है बंछोर धाप से इस बारे में चर्चा की गई। हमारे बीच में जो है शैलेंद्र सोनी जी मौजूद है। क्या चर्चाएं हुई और क्या आप लोगों की मांग है? देखिए, पूर्व में पिछले 4 माह से हम लोग शिकायत कर रहे हैं। कभी मेन रोड हाईवे में कभी सप्लाई आ जा रहा है करंट का, कभी किसी ट्रांसफार्मर से सप्लाई आ जा रहा है। अभी जरवाए में, भिलाई चरौदा क्षेत्र के जरवाए में पिछले 3 माह से अभी तक में 8-9 गौवंश का करंट लगने से मृत्यु हो गया। हम लोग बार बार शिकायत कर रहे हैं, निगम अधिकारी को बोल रहे हैं, एई साहब लहरे जी को भी बोले हम लोगों ने कि सर, ऐसी ऐसी बात है, इस पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। बार बार गौवंश की मृत्यु हो जा रही है करंट लगने से। एक गाय को बचाना मुश्किल हो गया है और यहाँ 3-3 गाय एक साथ खत्म हो जा रही है। अच्छा, ये जो गाय खत्म हुई थी उस दौरान जो है आपको चर्चा हुई थी सीएसबी से, कुछ विभाग अधिकारियों से कोई चर्चा हुई थी आपकी? हाँ, इसका भी 2-3 महीना पूर्व जब मैं इसके लिए फोन किया था, जब हाईवे पे करंट लगा था, गाय को हम लोगों ने सप्लाई बंद कराया, बंद करा करके हम लोगों ने उसको बाहर निकाला। तो मैं बोला भी उनको कि सर, बरसात का सीजन आ गया है और करंट लगेगा ही, तो इसके लिए कम से कम आप लोग उचित व्यवस्था कीजिए। तो उसमें यही साहब मेरे को बोलते हैं फोन में कि मरी नहीं है ना, मतलब जब मर जाएगी तभी हम ये जवाबदारी लेंगे या वहां पे उसकी व्यवस्था करेंगे। अच्छा, शिकायतों के बाद भी जो है सीएसबी विभाग जो भिलाई 3 का है वो कार्रवाई नहीं करता है, और कई बार मैंने देखा है, कई मौकों पर जो है आप लोगों ने उनका विरोध भी किया है कि शिकायतों पर ये लोग कार्रवाई नहीं करते हैं। देखिए, एई साहब को मैंने बोला, जेई मैडम को भी बोला था, एई साहब को भी बोला, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो आज हम लोगों ने गौ माता को लेकर के सीधा डी बंछोर साहब के पास आए। आप काम नहीं करोगे तो आपसे बड़े अधिकारी के पास जाएंगे। अब यदि अगर बंछोर साहब के पास से अगर हमको कार्रवाई नहीं होती है उचित अधिकारी के ऊपर में, और इस तरह की व्यवस्था अगर सही सुचारू रूप से नहीं होती है, तो 7 दिन के बाद विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बाध्य हो जाएगा और सीएसईबी का घेराव करेगा। अच्छा, हमारे बीच में जरवाए गांव से रहने वाले एक युवक भी मौजूद हैं। आपके क्षेत्र में जो है इस तरीके से ट्रांसफार्मर से लगातार गायों की मौत हो रही है, क्या कभी कोई आदमी भी इस चपेट में आने की संभावना है, लगता है? देखो भैया, माता रानी तो जैसा भी हो गया है, वहां कितना बार से हो रहा है, कम से कम 4 से 5 बार हो गया है नी। 8 गाँव माता खत्म हो गया वहां पर। कोई इंसान खत्म हो जाता तो क्या बोलता है, गांव वाला मोहतम मनाता ना। गांव वाला कम से कम समर्थन देना चाहिए ना, उसका विरोध करना चाहिए, लेकिन गांव वाला भी विरोध नहीं करता है। ठीक है। और वहाँ केमिकल फैक्ट्री भी है बगल में, उसका तो बहुत ज्यादा विरोध करना चाहिए, लेकिन उसका विरोध ही नहीं होता। केमिकल फैक्ट्री से आने वाली गंदगी भी जो है पूरे गांव को बहुत ज्यादा भैया आने वाला। देखो, अकलोर गांव है हमारे। अभी तो विरोध हुआ था क्या उस केमिकल फैक्ट्री का? हुआ था भैया, लेकिन बात दब जाता है नी? देखो, गौ माता जब खत्म हुआ ना परसों, तो हम लोग पार्षद को जामुन गए थे। ठीक है, जामुन गए थे ना, तो हम लोग को भाई लोग फोन लगाया, अरे यार गौ माता खत्म हो गया। तो जामुन गए थे, तो जामुन से हम लोग उसको फोन लगाते लगाते आए, है नहीं भाई छोटू?
कम से कम 8 से 10 बार फोन लगाए, लेकिन हमारा गांव के मुखिया हमारा कॉल ही नहीं अटेंड किया। उसके बाद घटना स्थल पे आए, देखे, फिर भी लगाए, जरवाए का पार्षद कौन है? भूपेंद्र वर्मा। उसको उनकी तरफ से कोई कार्रवाई के लिए या कुछ- कोई भी दिशा निर्देश? या घटना स्थल में नहीं आया होगा अभी तक, तो आज भी नहीं आया हो। तो ये सब देखो भैया, चलाना है, चलना है तो सबको साथ लेके चलेंगे तभी तो अच्छा रहेगा ना। अब उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ, है नहीं, विरोध काहे के लिए मैं कर रहा हूँ, जब वो हमारा सक्षम नहीं दे पा रहा तभी हम विरोध कर रहे हैं। अच्छा, हमारे बीच में एक भाई और मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इस तरीके से लगातार करंट की सप्लाई से गौवंशों की मौत हो रही है। हम बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। हम बजरंग दल के लिए जो भी हो जाए वो करेंगे, जहां तक हो वहां तक जाएंगे। और मैं सुन रहे हैं जो 1 महीने में 8 गौ माता हमारी चले जा रही है, इस कारण हम उसका विवाद करेंगे बिजली विभाग के ओर से, जो भी वहाँ सुरक्षा दे। कल के डेट में कोई युवक जाके या कोई आने जाने वाला गांव है वहाँ साइकिल से आते जाते, किसी को कुछ नुकसान मत हो। अपने क्षेत्र को बिजली विभाग देखे, सुरक्षा दे, जहाँ है मतलब जहाँ हो रहा है वहाँ बस नहीं, आसपास सभी जगह चेक करें। इनका आना जाना लगे ही रहता है, महीने में एक बार चेक करें, बस यही कहना चाहिए। जैसा कि बिजली के खंभों में करंट आने से गायों की मौत के बाद जो है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता जो है यहाँ पर मौजूद हुए और विरोध प्रकट किया। डी साहब से इस विषय पर चर्चा की गई और संबंधित अधिकारी के ऊपर जो है जांच बैठाने, विभागीय तौर पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहेंगे सीजी जनमत पर पवन मिश्रा के साथ।